नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डग आउट सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। खेल जगत की हर बड़ी हलचल, हर बड़ी जीत, हर बड़ा रिकॉर्ड और हर बड़ी कहानी, सब कुछ मिलेगा एक ही मंच पर। आज के शो में होंगे दिन की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स हेडलाइंस, खास रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया की हलचल और खेल इतिहास के यादगार पल। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होता है खेल की दुनिया का सबसे दमदार सफर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मिलीजुली तस्वीर, श्रीहरि सेमीफाइनल में तुलिका मान बाहर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला पदक पक्का, लवलीना बोरगोहेन सीधे सेमीफाइनल में। हरारे में भारत की धमाकेदार जीत, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक। विश्वनाथन आनंद बने फिडे के कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय शतरंज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। विश्व का विजेता निकोलस ओटामेंडी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा। उद्घाटन समारोह की रंगारंग शुरुआत के बाद अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में खेलों का रोमांच अपने पूरे शबाब पर है। भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश की, जहां वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, तैराकी, पैरा पावर लिफ्टिंग और लॉन बॉल जैसे खेलों में देश की कई बड़ी उम्मीदें एक्शन में नजर आई। दिन भर के मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से पदकों की उम्मीदों को भी नई उड़ान दे दी। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के अभियान पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्लासगो के पूल में भारत के स्टार तैराक श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 2 बार के ओलंपियन श्रीहरि ने हिट्स में 25.52 सेकंड का समय निकालते हुए संयुक्त 14वें स्थान पर रहकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। अपनी हीट में उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया और अब उनकी नजरें फाइनल के टिकट पर होंगी। पैरा स्विमिंग में भी भारत के लिए अच्छी खबर आई। पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल S13 वर्ग में RVVB के बुडिगिना और इमाम अली दोनों फाइनल में पहुंच गए। बुडिगिना ने हिट्स में 57.10 सेकंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि इमाम अली 8वें स्थान पर रहे। इस वर्ग के सभी 8 तैराक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के अशोक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के लाइट वेट फाइनल में 200 किलोग्राम का व्यक्तिगत और सर्वश्रेष्ठ वजन उठाया। हालांकि 205 किलोग्राम के अंतिम प्रयास में सफलता नहीं मिली, लेकिन 143.8 अंकों के साथ वो चौथे स्थान पर रहे और पदक से बेहद करीब रह गए। वहीं परमजीत कुमार ने 176 किलोग्राम का सफल शुरुआती प्रयास किया, लेकिन अंतिम प्रयास में 179 किलोग्राम वजन नहीं उठा सके। 135.6 अंकों के साथ उन्होंने प्रतियोगिता का समापन 6ठे स्थान पर किया। इसी बीच भारतीय दल को जूडो में बड़ा झटका लगा है। कॉमनवेल्थ गेम्स की रजत पदक विजेता तुलिका मान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा पिछले 12 महीनों में 3 वेयर अबाउट्स उल्लंघनों के चलते अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर कर दिया गया है। भारतीय जूडो टीम 27 जुलाई को ग्लासगो के लिए रवाना होगी, जबकि उसके मुकाबले 31 जुलाई से शुरू होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती लगातार जारी है और अब सभी की निगाहें अगले दिन होने वाले अहम मुकाबलों पर टिकी हैं। इससे पहले कल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का भव्य आगाज हुआ। रंग, रोशनी, संगीत और संस्कृति से सजे उद्घाटन समारोह में 74 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत के 123 सदस्य दल ने भी शानदार अंदाज में मार्च पास्ट किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्लासगो में रोशनी, संगीत और जयकारों से गूंज उठा।
भारत का 123 सदस्य दल पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ मैदान में उतरा। खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ और भारतीय दल को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला। ये नजारा देशवासियों के लिए गर्व का क्षण बन गया। संगीत, संस्कृति और शानदार प्रस्तुतियों से सजे इस समारोह ने खेलों के महाकुंभ की यादगार शुरुआत कर दी है। अब सबकी निगाहें भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए खुशखबरी मुक्केबाजी से आई है। स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने रिंग में उतरे बिना ही देश के लिए पहला पदक पक्का कर दिया है। कैसे टूर्नामेंट के ड्रॉ ने भारत की पदक तालिका का खाता खोला और अब गोल्ड की उम्मीदें कितनी मजबूत हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की पदक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत की है ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने। महिला 75 किलोग्राम भार वर्ग में उन्हें सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, जिसके साथ ही भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित हो गया है। इस भार वर्ग में केवल 5 मुक्केबाजों के होने के कारण क्वार्टर फाइनल की प्रक्रिया औपचारिक बन गई। लवलीना के साथ ऑस्ट्रेलिया की एमा सू ग्रीनट्री और तुवालू की तारोना ताफाकी को भी पहले दौर में बाई मिली। मुक्केबाजी के नियमों के अनुसार दोनों सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है, इसलिए लवलीना का पदक बिना मुकाबला खेले ही पक्का हो गया। अब 31 जुलाई को लवलीना का सामना तुवालू की युवा मुक्केबाज ताफाकी से होगा। इस मुकाबले में जीत उन्हें सीधे स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचा देगी। बर्मिंघम 2022 में क्वार्टर फाइनल में हारने वाली लवलीना इस बार उस निराशा को पीछे छोड़ते हुए कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्णिम सफलता हासिल करने के इरादे से उतरेंगी। ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और एशियन चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी लवलीना के लिए अब कॉमनवेल्थ गेम्स का पदक भी उनकी उपलब्धियों की सूची में जुड़ गया है। लेकिन भारतीय मुक्केबाज की निगाहें सिर्फ कांसे पर नहीं बल्कि ग्लासगो में तिरंगे के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर टिकी हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने जीत की पटरी पर शानदार वापसी की है। हरारे में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में विजयी शुरुआत की है। लेकिन इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरारे का मैदान, नई सीरीज और टीम इंडिया की नई शुरुआत। पहले गेंद से भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को बैकफुट पर धकेल दिया। मयंक यादव की रफ्तार ने पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को पवेलियन भेज दिया। प्रिंस यादव ने भी शानदार साथ निभाया और पावर प्ले खत्म होते होते जिम्बाब्वे का स्कोर सिर्फ 26 रन पर 3 विकेट हो गया। मुश्किल हालात में वेस्ली मधेवेरे ने 39 रनों की जुझारू पारी खेली और तदीवानाशे मरुमानी के साथ अहम साझेदारी निभाई। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मुकाबले में रन गति पर लगाम लगाए रखी। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में केवल 125 रन ही बना सका। 126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए फिर मंच तैयार था 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के शो का। तेज गेंदबाजों के सामने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए वैभव ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर उन्होंने इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वो किसी भी फुल मेंबर देश के लिए पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में पहला अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। वैभव ने 50 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। इसके बाद ईशान किशन ने 35 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए टीम को सिर्फ 13.2 ओवर में जीत दिला दी। भारत ने 40 गेंद शेष रहते 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। रफ्तार से कहर बरपाते मयंक यादव, युवा प्रिंस यादव का दमदार डेब्यू और वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी
हरारे में भारत की ये जीत सिर्फ एक मुकाबले की सफलता नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और सुनहरे भविष्य की मजबूत दस्तक भी है। एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट मुकाबलों का कार्यक्रम और ड्रॉ घोषित हो चुका है। गाज चैंपियन भारत को पुरुष और महिला दोनों वर्गों में बड़ी राहत मिली है। दोनों भारतीय टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। नागोया में होने वाले इस महाद्वीपीय मुकाबले में एक बार फिर से भारत की नजरें स्वर्णिम प्रदर्शन दोहराने पर होंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जापान के आइची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट मुकाबलों का पूरा कार्यक्रम सामने आ गया है। T20 प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा। महिला प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर, जबकि पुरुष प्रतियोगिता 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित होगी। गत चैंपियन भारत के लिए इस बार शुरुआत बेहद खास रहने वाली है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारतीय टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है। पुरुष वर्ग में भारत के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी उनकी रैंकिंग के आधार पर सीधा नॉकआउट टिकट मिला है। पुरुष प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में 6 टीमें मैदान में उतरेंगी। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल शामिल है, जबकि ग्रुप बी में हांगकांग, मलेशिया और ओमान की टीमें भिड़ेंगी। दोनों समूहों से शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जहां उनका मुकाबला भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से होगा। महिला वर्ग में भी मुकाबले क्वार्टर फाइनल से शुरू होंगे। भारत की पहली चुनौती जापान होगी, जबकि बांग्लादेश का सामना चीन, श्रीलंका का मुकाबला मलेशिया और पाकिस्तान की भिड़ंत थाईलैंड से होगी। साल 2023 के एशियन गेम्स में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। अब आइची नागोया में टीम इंडिया के सामने उस सुनहरी सफलता को दोहराने की चुनौती होगी। क्रिकेट के इस महाद्वीपीय महासंग्राम में भारतीय टीम एक बार फिर गोल्डन डबल की उम्मीदों के साथ मैदान में उतरेगी। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मयंक यादव की दमदार वापसी पर बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो साझा किया है। वीडियो में मयंक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के अपने सफर, चोट से उबरने की चुनौती और उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने मुश्किल दौर में उनका हौसला बढ़ाया। पीस, प्रिजर्वेंस एंड अ प्राउड रिटर्न की थीम के साथ साझा किए गए इस वीडियो में मयंक का जज्बा और आत्मविश्वास साफ नजर आता है। हरारे T20 में शानदार प्रदर्शन के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रशंसकों के बीच में तेजी से वायरल हो रहा है। So these 2 years, it was a long time, eagerly waiting to play again in Blues. I think today when I took a wicket in the very first ball, so that it summarized everything, like that 2 years, so it feels great now. See, it was very tough, but at the same time, what I feel, it was very important for me also. I was just thinking that I just have to back my skill, I have to back my strength, that's it. Because in IPL I didn't had a very good season. That is the first time in like many years that I have not got any wicket. But after that I had a chat with a lot of players, so they have only told me one thing: just keep backing your strength, keep believing in yourself. So that is the only thing I was just thinking about before that first ball. Three people are there: my mum, my sister, and my trainer Rajni sir. Met him in 2024 for the first time in COE. I think he is the person who understands me and understands my body very well. Somewhere I'm stuck, so I'll just go to him and just ask like, how should I go about it, or what are the things I can do better. Now when I see like when I'm playing again, I just wanted to perform every day for those 3, or all the efforts, try to give all the efforts to those people. More it's relief because like after very long, the expectation is a lot with me, keeping a pressure on myself. So now I've got these 2 wickets, I've got the performance, so that is a big relief for me. I'm
very happy that I'm back in the team. I'm playing again. It's a very mixed emotion for me. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको खेल इतिहास के उन सुनहरे पन्नों पर ले चलते हैं जिसने अपने आप में एक यादगार अध्याय दर्ज किया। 24 जुलाई 2000 भारतीय शतरंज के इतिहास में यह दिन हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। इसी दिन सुब्बारमन विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। हैदराबाद में आयोजित विप्रो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में 9वें राउंड का मुकाबला ड्रॉ कर उन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विजयलक्ष्मी 6 बार की भारतीय महिला राष्ट्रीय चैंपियन रहीं और शतरंज ओलंपियाड में भारत के लिए सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। वर्ष 2001 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारतीय महिला शतरंज को नई पहचान दिलाने वाली विजयलक्ष्मी की ये उपलब्धि आज भी देश के खेल इतिहास की एक प्रेरणादायक मिसाल मानी जाती है। तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी हुई टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज, दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। अर्जेंटीना के अनुभवी डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 17 वर्षों के शानदार करियर में ओटामेंडी ने 139 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले और 2022 फीफा विश्व कप के साथ लगातार 2 कोपा अमेरिका खिताब जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा रहे। 4 विश्व कप में अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करने वाले ओटामेंडी ने हाल ही में यूरोप में 16 साल का सफर पूरा कर रिवर प्लेट क्लब का दामन थामा है। उनके संन्यास के साथ अर्जेंटीना फुटबॉल के एक स्वर्णिम अध्याय का भी अंत हो गया है। इंग्लैंड के युवा मिडफील्डर एलियट एंडरसन ने रिकॉर्ड ट्रांसफर के साथ मैनचेस्टर सिटी का दामन थाम लिया। करीब 116 मिलियन पाउंड की डील पर सिटी से जुड़ने वाले एंडरसन ने क्लब को मैनचेस्टर का असली बादशाह बताया। न्यूकासल एकेडमी से निकले एंडरसन ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में गिना जाने लगा। 5 साल के इस अनुबंध के साथ एंडरसन अब पेप गार्डियोला की टीम के नए अभियान का अहम हिस्सा होंगे। क्रोएशिया के दिग्गज फुटबॉलर लुका मॉड्रिच ने एसी मिलान के साथ अपना अनुबंध एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सितंबर में 41 वर्ष के होने जा रहे मॉड्रिच ने पिछले सीजन में 37 मुकाबलों में 2 गोल किए थे। रियल मैड्रिड के साथ 13 शानदार साल बिताने के बाद मिलान पहुंचे मॉड्रिच ने पहले कहा था कि 2026 विश्व कप के बाद अपने भविष्य का फैसला करेंगे। अब अनुभवी मिडफील्डर अगले सीजन में भी नंबर 14 जर्सी में मैदान पर नजर आएंगे। भारतीय फुटबॉल क्लब एफसी गोवा ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरमांगी सिंह को टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। वर्ष 2022 से क्लब के सहायक कोच रहे गौरमांगी अब पहली बार पूर्णकालिक मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका पहला बड़ा इम्तिहान 12 अगस्त को एएफसी चैंपियंस लीग 2 के क्वालिफायर में होगा। एफसी गोवा को लगातार दूसरी बार महाद्वीपीय प्रतियोगिता में उतारने की जिम्मेदारी अब गौरमांगी के कंधों पर होगी। इंग्लैंड की स्टार हेप्टेथलन खिलाड़ी कैटरीना जॉनसन थॉम्पसन ने चोट से पूरी तरह उबरने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से नाम वापस ले लिया है। 2 बार की कॉमनवेल्थ चैंपियन और पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता कैटरीना अब अपना पूरा ध्यान यूरोपीय चैंपियनशिप पर लगाएंगी। उनके अलावा इंग्लैंड की एथलेटिक्स टीम के कई बड़े नाम भी इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव ने एस्टोरियल ओपन में शानदार शुरुआत करते हुए टिमोफे स्कोटोव को एक तरफा मुकाबले में 6-1, 6-1 से हराया। केवल 59 मिनट में जीत दर्ज करने वाले रूबलेव ने पूरे मैच में 26 विनर्स लगाए और सीजन के 7वें क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बस्ताद ओपन जीतने के बाद रूबलेव लगातार 5वीं जीत दर्ज कर शानदार लय में नजर आ रहे हैं।
वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शनिवार से शुरू होगी। पहला मुकाबला त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा, जो पहली बार टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करेगा। ये वेस्ट इंडीज का 13वां टेस्ट वेन्यू होगा। घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने उतरे वेस्ट इंडीज के सामने पाकिस्तान की चुनौती आसान नहीं होगी और दोनों टीमें नई शुरुआत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने आखिरकार T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के रूप में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। लगातार 7 मुकाबलों तक जीत से दूर रहने के बाद अय्यर की कप्तानी में भारत ने शानदार अंदाज में वापसी की। इसी के साथ उन्होंने अपने पहले 8 T20 मुकाबलों में लगातार टॉस जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड बहामास के ग्रेगरी टेलर के नाम था, जबकि भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार 7 टॉस जीते थे। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का चीन ओपन अभियान दूसरे दौर में समाप्त हो गया। विश्व नंबर 4 चीन की चैन युफेई ने 3 गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में सिंधु को मात दी। वहीं लक्ष्य सेन और आयुष सेट्टी भी अपने अपने मुकाबले हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जापान ओपन जीतने के बाद शानदार फॉर्म में उतरी सिंधु इस बार उस लय को बरकरार नहीं रख सकी। भारत के 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। मौजूदा अध्यक्ष आर्काडी वोरकोविच पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लगने के बाद आनंद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष 2022 से फिडे के उपाध्यक्ष रहे आनंद अब विश्व शतरंज के शीर्ष प्रशासनिक पद पर पहुंचने वाले भारत के सबसे बड़े नाम बन गए हैं। ये भारतीय शतरंज के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में खास बातें। भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर के पर्याय बन चुके पंकज आडवाणी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। विश्व मंच पर भारत का परचम लहराने वाले पंकज ने अपने शानदार करियर में 27 अंतर्राष्ट्रीय विश्व खिताब जीतकर इतिहास रचा है। बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों प्रारूपों में उनकी सफलता उन्हें दुनिया के सबसे सफल क्यू स्पोर्ट्स खिलाड़ियों में शामिल करती है। एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक, 34वां राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव और अनेक एशियाई खिताब उनके नाम दर्ज हैं। खेल जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। भारतीय हॉकी टीम के भरोसेमंद गोलकीपर आकाश अनिल चित्ते आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शानदार रिफ्लेक्स और बेहतरीन गोलकीपिंग के दम पर उन्होंने भारतीय टीम की कई अहम जीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाश 2016 की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जबकि 2017 एशिया कप में भी भारत को गोल्ड दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। इसके अलावा 2016 हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत के कांस्य पदक अभियान में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय एथलेटिक्स के अनुभवी धावक और पूर्व ओलंपियन कर्नल संत कुमार आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मध्य दूरी की दौड़ में अपनी प्रतिभा से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1980 मॉस्को ओलंपिक में उन्होंने 1500 मीटर स्पर्धा में भारत की ओर से हिस्सा लिया, जबकि 1978 बैंकॉक एशियाई खेलों में 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने 800 और 1500 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सैनिक स्कूल कुंजपुरा से लेकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तक का उनका सफर अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, देखना ना भूलिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स का सीधा प्रसारण सिर्फ यही डीडी स्पोर्ट्स पर।